वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। कल कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए थे, तो इस चक्कर में मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। तो क्यों नहीं किया था बताती हूँ आप लोगों को। वो ये वजह थी कि मैं सुबह उठी, मैंने आपके एक वीडियो भी शूट किया था, मतलब बहुत अच्छा वीडियो था। तो जैसे बिगड़े वगैरह साफ़ करने का वीडियो मैंने शूट किया था। मैं सोचा चलो कुछ अच्छा बता देती हूँ आज। लेकिन हुआ क्या, मैंने वहाँ तक तो शूट किया, फिर मैंने फ़ोन किया अपने जिनको मैंने मतलब विग्रह एक ऑर्डर दिए थे जुगल जोड़ी का बनाने का ना। तो जब मैंने जुगल जोड़ी का ऑर्डर दिया तो क्या हुआ, पहले मतलब उन्होंने कहा कि 1 तारीख को देंगे, तो वो नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा 2 तारीख को देंगे, उन्होंने वो भी नहीं दिया। ठीक है, ऐसे करते करते मैं उनका नाम जरूर मेंशन करूँगी। मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए ना किसी के साथ। मतलब कोई इंसान है, अपने घर में सारी प्रिपरेशन कर ली है उसकी चीज़ों की, है ना, लाने की। और फिर ये है, देखिए मर्जी तो देखिए ईश्वर की ही होती है, आना या ना आना उनके ऊपर वाले के हाथ में ही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमने तो एक भाव से उन्हें बनवाया था और पिक्चर वगैरह सब कुछ दिखाई थी कि मतलब अच्छे से बन जाएंगे। तो फिर यही था। तो कुछ नहीं, मैंने 6 महीने मतलब मैंने वेट किया है। मैं आप लोगों को वीडियोज़ में भी कहती थी ना कि मतलब सरप्राइज़ है सरप्राइज़। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब इतनी अच्छी बनवा रही थी मैं। ठीक है, तो कोई नहीं। तो फिर लास्ट टाइम पे कल क्या हुआ, परसों जो 4 तारीख थी, मतलब कल जो 4 तारीख थी, तो मैं 4 तारीख में मैंने कहा चलो मैं जाके ही देखती हूँ। कल को आज 5 है, तो 5 तारीख में मैं उठा के ले आऊँगी। 2 दिन है, मैं कोई डेकोरेशन वगैरह भी करनी है, सारा मटेरियल मैं उनका ले आई हूँ। तो मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे कोई मूर्ति नहीं मिलती। पहली बात तो कह देता है कि क्या कहते हैं, हमने बनाई थी और टूट गई है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बहाने बनाने लगा वो। फिर जब वो बहाने बनाने लगा, फिर मैंने कहा कोई नहीं, आप मैंने जो आपको मतलब पैसे दिए थे मुझे, आप वो रिटर्न कर दो। तो वही कहते ही हैं कि मतलब नहीं हम दे देंगे। मैंने अब नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे को जन्माष्टमी पे ही था कि मतलब मैं ले आऊँ उनको, उनके विग्रह को। तो बस वही था, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, ये तो मैंने बता दिया कि मेरे साथ एक इंसिडेंट वगैरह हुआ था। तो मेरा बिल्कुल मूड जो ना एकदम ऑफ हो गया था। मतलब ये लग रहा था कि मैं नहीं कर रही, तो मतलब मैं कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करना और कुछ नहीं। मतलब ये लग रहा था कि मतलब मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन की थी, इतनी सारी तैयारियां कर रही थी उनकी आने की, बहुत सारी मैंने मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोची थी, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, तो वो वाली सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो देखो भगवान तो खैर भाव के भूखे होते हैं, लेकिन वही है उनकी मर्जी थी। लेकिन एक चीज़ बताऊँगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो मतलब मैं कान्हा का मतलब इसे लीला कहूँ या क्या कहूँ, मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या क्या नहीं। तो होता ये है। चलो ये चीज़ तो हो गई, वहाँ से मना हो गई, कोई नहीं। फिर मैं सर्च करने लगी, मैंने ऑनलाइन देखी। मैंने ऑनलाइन भी आएंगे तो इतनी जल्दी तो आने के हैं नहीं। फिर ऐसे ही कर रही थी सर्च, तो एक भैया मतलब मुझे मिले, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने मतलब कहा है, वो डायरेक्टली मतलब मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री वगैरह है, तो वो कह रहे हम दे देंगे, हम आपको वीडियोस भेज देते हैं उनके, आपको जो विग्रह पसंद होगा तो हम आपको डिलीवरी कर देंगे वहाँ पे। तो अब उन्होंने कहा है कि हम करेंगे डिलीवरी। तो अब उन्होंने ही बोला है कि मतलब 6 तारीख में डिलीवर वो कर देंगे। वो हो तो देखो आज भी सकता है, 5 तारीख में भी डिलीवर शाम तक हो सकते हैं मेरे पास। लेकिन कह रहे हैं तो 5 में होंगे। अगर 5 में मतलब जैसे अगर मान लो आज करेंगे वो, तो शाम तक कर देंगे। शाम तक नहीं करेंगे तो फिर कल अर्ली मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में या जैसे दोपहर तक कर देंगे। तो देखते हैं, चलिए इस चीज़ को भी ट्राई करके देख लेते हैं। बहुत विश्वास के साथ उन्होंने बोली है ये चीज़, और उनका यूट्यूब पे खुद का अपना भी चैनल है। तो मैं जब भी शो करूँगी उस चैनल को, मतलब जब भी उसके बारे में बताऊँगी कि जब वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी, मैं आपको मतलब उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी सारे कैसे विग्रह उन्होंने भेजे हैं। मैं देखिए ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं या कुछ, ऐसा नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मैं मंगाऊंगी, मुझे अच्छी लगेगी तभी मैं उनको मतलब मैं अपने चैनल पे उनके लिए बोलूँगी आप लोगों से। और डेफिनेटली वैसे तो देखो ट्रस्टेड लग रहे हैं, देखो लगते तो सभी हैं, लेकिन अगर हो जाते हैं वो ट्रस्टेड हैं तो मैं उनको मतलब क्या कहते हैं, उनके चैनल का नाम भी बताऊंगी, आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी उनके बारे में। तो आप लोग भी अगर अच्छी लगेगी, मतलब अगर अच्छी से आती हैं तो आप लोग भी मंगा सकते हो। मतलब ये है कि एक चीज़, एक विश्वास बन जाता है। जैसे वहाँ से विश्वास टूटा, लेकिन वहाँ से विश्वास टूटने की वजह थी एक चीज़ मैंने उनसे पहले ले चुकी थी। मतलब मैंने जो मेरे मंदिर में माता रानी की मूर्ति प्योर पत्थर की ही रखी हुई है, संगमरमर वाले की, तो वो उनसे ली थी। तो उन्होंने सही टाइम पे डिलीवर करी थी, वो भी 6 महीने पहले ही मैंने उनको बोली थी ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे करना है।
तो उन्होंने मुझे डिलीवरी दे दी थी, तो एक ट्रस्ट बन गया था, तो मैंने भाई वही ऑर्डर भी उनको दिया फिर दोबारा भी। लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी, मतलब क्या ही कहूँ उनके बारे में। बस जो ईश्वर को जो माने कि उनके यहाँ से आना ही नहीं था उनको, मतलब ये हो गया। कोई नहीं, चलो आज थोड़ी तसल्ली आई है कि भैया बोल रहे हैं, और प्राइस भी ज़्यादा मतलब नहीं है उनके, तो मुझे अफोर्डेबल भी लगे अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने उनसे मंगाई है। अब देखते हैं इवनिंग तक क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या नंबर वगैरह वो देंगे किसी बंदे का, तो वहाँ से लिंक करके उनके पास जाना होगा, तो वहाँ से हमें वो जो है ना विग्रह हमें उनसे लाने होंगे, मूर्ति उनकी लानी होगी। देखते हैं क्या होता है, या तो रात तक दे देंगे या फिर सुबह दे देंगे। तो चलिए बातें तो बहुत हो गई, आगे बस यही दिखाऊंगी। देखो सामान मतलब इतना सारा आ गया है ना, अभी मैं ऊपर सफाई वफाई करूँगी, सारा दिखा देती हूँ आप लोगों को। बस पूरा मैंने भी फैला रखा है सारा, बस ऐसे मेरा फैला हुआ है। चलिए अब मिलती हूँ मैं ब्लॉग में। जन्माष्टमी की शॉपिंग चल रही है, अभी तक प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुई है। तो चलिए अब क्या है, जन्माष्टमी है तो हमें अपने विग्रह वगैरह जो होंगे वो साफ़ करने होंगे। तो हम साफ़ किन किन चीज़ों से अपने विग्रह को कर सकते हैं, ठीक है, मैं किन से करती हूँ मैं वो भी आपको बताऊंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में ही अवेलेबल होती है, आप उससे अपने विग्रह बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मेरे कान्हा किशोरी आज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इससे साफ़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये दही है, इसमें मैंने चीनी मिश्रण करी है, तो ये स्क्रबिंग आपके फेस पे भी काम करती है गाइस, तो ठीक है, तो मैं इससे साफ़ कर सकती हूँ और इससे साफ़ कर सकते हैं आप लोग। दूसरा ये अभ्यंग जेल है, ये आता है, इसमें ऐसा है कि अगर आप साफ़ कर रहे होंगे इससे तो आप एक कॉटन में लीजिए और विग्रह के ऊपर हल्के हल्के से आप साफ़ कर दीजिए, ठीक है। मैं भी अब करके भी दिखाऊंगी आपको। नेक्स्ट है आपका ये अभ्यंग पाउडर, जो इजीली मिल जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये है और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे पास, ये है तुलसी की मिट्टी। हाँ जी, तुलसी की मिट्टी के वायरे से आप थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, हल्का सा गीला कीजिए और अपने विग्रह आप साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छे हो जाएंगे, काफ़ी चमक जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे आप एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें ली हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इससे क्लीन करके दिखाऊंगी। मैंने आज जैसे सपोज मैं कॉटन नहीं लेके, मैं ये कपड़ा है मेरे पास, ठीक है, आप रुमाल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप लेंगे, इसके अंदर मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारे कान है, ठीक है, तो मैं अपने काना को एक जगह से यहाँ से ऐसे करके रब करती जाऊँगी, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको, साइन भी है ना करना, मम्मा ने तो सुंदर सुंदर बना देगी ना आपको, देखिए। और क्या करना है आपको, बस ऐसे करके थोड़ा सा मतलब ये बस रब करते जाएंगे ना, तो आपके विग्रह ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो आपके पास कपड़ा या कुछ हो, लेकिन इसके बाद आप पानी का यूज़ नहीं करेंगे, देखिए एकदम चमक है ना। तो यही है गाइज, तो ये बहुत अच्छा जेल है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इससे इस तरीके से साफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका जेल वाला पोर्शन, और मैं दिखाती हूँ आपको अभ्यंग पेस्ट। तो अभ्यंग पेस्ट को मैं या तो दही में मेल्ट कर देती हूँ, या फिर आप नॉर्मली पानी में या गंगा जल में मेल्ट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आपको इससे दिखा देती हूँ, मिट्टी से, ठीक है। तो मिट्टी में के लिए आपको हल्का सा बस कुछ नहीं करना है, हल्के से गंगा जल में कर लीजिए, नॉर्मल है तो बस ऐसे करके हाथों में रब कीजिए। और मैंने अभी इस हाथ में करके दिखाया है, तो मैं दूसरा आपको इस हाथ में करके दिखाऊंगी। खाना भी ये रहेंगे, मम्मा चुपक चुपक का एक्सपेरिमेंट करने लगी, लेकिन हमें तो दिखाना है ना लोगों को कि कैसे कैसे हमें छाप छाप किया जा सकता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपको विग्रह है, जैसे जन्माष्टमी आने वाली है, तो आप इजीली साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दिखा देती हूँ, मैं ऐसे ही हटा के दिखा रही हूँ आपको, देखिए। देखो ये हाथ है अलग, जो मैंने उससे किया था अभ्यंग जेल से, और ये है मेरा आपका जो मैं इनसे साफ करूँ। देखिए किस तरीके से आप चमक आपकी जो मूर्तियाँ वगैरह हैं उनमें आ जाएगी, ठीक है। तो आप इनसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको स्नान करा देती हूँ, मैं सारी चीज़ें हटा देती हूँ।
अब मैंने हाथ गीले कर लिए हैं तो मैं आपको इसका भी यूज करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप इससे भी इजीली आप उनके फेस पे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ ऐसा नहीं लगाया है अपने हाथ में, बस खाली वो अभी हम पाउडर ही लिया है और हमने इस तरीके से हम जो हमारे कान्हा जी हैं उनको हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ला के दिखा देती हूँ। देखिए हो गए ना साफ, और पास से मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट चीज़ आपकी दही। दही से तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, आप अच्छे से कर दो तो बहुत मज़ा भी आता है दही से, क्योंकि बीच बीच में बेटा मेरा खा भी लेता है ये तो इसलिए ये खा भी लेते हैं बीच बीच में। मम्मा जब दही चीनी से इनको स्नान कराती है, क्योंकि चीनी मेल्ट होती रहती है, देखिए स्क्रबिंग का काम करती है। वैसे भी चीनी आप अपने फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, तो हम कान्हा के फेस के लिए भी ज़्यादातर मैं बस से तो केवल खाली दही को और गर्म पाउडर में मिला के या फिर चीनी वगैरह ऐसे मिला के कर देते। पर जब कभी ज़्यादा ऐसा लगता है कि कहीं पे ज़्यादा हो गया है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए 2 मिनट के लिए आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आप किशोरी को भी हम साफ़ कर लेंगे, किशोरी को दही से ही साफ़ करेंगे हम इस तरीके से किशोरी को भी साफ़ करेंगे। यहाँ पे किशोरी को तो मतलब क्या ही साफ़ करेंगे हम, मतलब हमारी तो किशोरी हमेशा से अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर रहती हैं हमारी बेटी तो। और ये सारी चीज़ें होती हैं, आप बिल्कुल इजीली अवेलेबल घर में होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अब हम पेस्ट और ये जो जेल मैंने आपको बताया है ना, तो ये भी कोई ऐसा नहीं है। अब हम माधव को भी, माधव का अगर मैं पीछे थोड़ी रहूँगा, मुझे भी तो करा लो स्नान है, मुझे हमेशा अच्छी करती है तो मेरे साथ में है। किशोर और किशोरी के चक्कर में आप मुझे भूल जाती हो। नहीं बेटा मैं आपको नहीं भूलती, अभी मैं आपको उनको स्नान करके भी दिखाऊंगी। कान्हा मेरे कानों को तो बहुत सारे दही से नहाना, चीनी से नहाना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम अपने अच्छे विग्रह जो है साफ कर सकते हैं। आप थोड़ी 5-10 मिनट के लिए आप लगा के भी छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ होते हैं ना। काजल वगैरह मैं लगाती हूँ, मेकअप करती हूँ तो गंदे हो ही जाते हैं ना। तो मुझे लग रहा था कि मुझे आपको वीडियो बनाना चाहिए कि मतलब कभी किसी का आ भी रहा था क्वेश्चन कि आप हमें जो है ना, मैसेज किया था किसी ने मुझे कि आप हमें जो है विग्रह को साफ़ करना बताइए। तो मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो शेयर कर लेती हूँ, उसकी बना लेती हूँ। हाँ मैं मैसेज में भी जवाब देती हूँ लोगों को, ऐसा नहीं है कि किसी की ऐसा होता है ना, किसी की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हम कमेंट में सबके सामने शेयर नहीं कर देंगे चीज़ें ना, तो हम क्या करते हैं हम उसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तो अभी स्नान करके दिखाती हूँ मैं तो पास से ही दिखाऊंगी मैं आपको। बाबू कन्नू का एक रुमाल रखा है वहाँ पे, लेके आओ बेटा। ठीक है, हे गाइस मैं दिखाती हूँ जितनी शॉपिंग मैंने की है अपने कान्हा के लिए। तो ये वाले कपड़े दिखाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसे हटा देते हैं। यहाँ पे ये हैं हमारे जुगल जोड़ी के कपड़े, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे सारी टोपियाँ, मुकुट, यहाँ पे सुंदर सुंदर ड्रेसेस, कितनी खूबसूरत, ये कितनी खूबसूरत ड्रेसेस है ना, देखिए तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये राधा रानी का, और ये छोटे छोटे ज्वेलरी भी दिखाओ भाई, ज्वेलरी बहुत सुंदर सुंदर, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सेट हैं। यहाँ पे हनुमान जी के कपड़े, माता रानी
शॉपिंग, जन्माष्टमी की शॉपिंग है ये। और मुझे सबसे अच्छे ये लगे हैं अपने किशु के कपड़े। ये मेरे किशु के कपड़े हैं, है ना, ये मेरे किशु के कपड़े हैं। और ये तो जो हमारी जुगल जोड़ी आ रही है उनके लिए ये है मुकुट। और किशु का मुकुट ये है भाई, किशु का मुकुट ये है। और उनके छोटे छोटे से कच्छे, बनियान, सब चीज़ नई कंगन देखिए गाइस कितनी खूबसूरत है। देखिए मुझे छोटी छोटी चीज़ें लेने में अच्छा लगता है। दिखाओ सारी चीज़ें दिखाओ। यहाँ पे देखो ये मुकुट है एक मेरे सबसे माधव के लिए। माधव की ड्रेस ये रही और माधव की ड्रेस भी सुंदर है। मैं तीनों को एक जैसी ड्रेस ही आज बना रही हूँ, पहनाऊंगी इस जन्माष्टमी पे। ये उनके हार, इसमें एक और जो जुगल जोड़ी है ना, जुगल जोड़ी जो है ना, जुगल जोड़ी के यहाँ पे जो जुगल जोड़ी दी है ना, जुगल जोड़ी के लिए भी मैंने बहुत सुंदर सा हार लिया है। तो वो कहाँ है परी? ये खाटू श्याम बाबा के लिए मुकुट वगैरह सब, मतलब मैंने सारी भगवान की शॉपिंग की है यहाँ पे, बहुत सारी है। जुगल जोड़ी का, हाँ वही देख रही हूँ मैं, जुगल जोड़ी का कहाँ है। इस तरीके से इतना सारा सामान है गाइस। और देखिए हमने क्या लिया है, वो तो हमारे प्रभु ने लिया है अपने आप। उनका मन था, उन्होंने लिया है और उनका आने का भी मन था। हाँ, पर देखो वहाँ से मना कर दिया, लेकिन अब उन्हें कहीं और से आना था तो वो आ रहे हैं। अब देखिए कब तक पहुँचते हैं, हम भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग भी प्लीज़ वेट करो गाइस कि वो जल्दी से आ जाए। बेटा वो भी है सारा सामान, वो बली मूर्ति जो है ना उसके पास से लेके आओ। ये हाँ यही वाला बड़े वाले हार लेके आओ। ये जुगल जोड़ी का है। हाँ ये भी जुगल जोड़ी का है, ये भी जुगल जोड़ी का है। वहाँ रखो। और ये कुछ मोर पंखी मैंने इस तरीके वाली ली हैं, तो इस तरीके की आप ले सकते हो। ठीक है, बताना गाइज मैंने कैसी शॉपिंग की है। और ये सबसे छोटे कानों के लिए, ये सबसे छोटे कानों को जब पहनाऊंगी, जो 12 बजे हम उनको नहलाते हैं ना, मतलब जो पैदा होते हैं जब कान्हा जी, तो छोटा बच्चा तो छोटे जैसे कपड़े पहनेगा वो, तो मैंने ना उसके लिए मुझे अच्छे लगे क्यूट से, तो मैंने कहा चलो उसको ये पहनाऊंगी, क्योंकि उसको पहनाऊंगी और अच्छे से उसको मतलब तैयार कर देंगे, तो मुझे ये अच्छा लगा। बहुत खुशी हो रही है गाइस, मतलब क्या ही बताऊँ। मुझे लगता है जल्दी से जन्माष्टमी आए। ये छोटे छोटे वाले रख दो यहीं पे, ठीक है। तो ये सारा सामान है यहाँ पे, एक बार और दिखा देती हूँ। अच्छा कान्हा का मन था उनको इतने सामान लेना है, तो हाँ कान्हा का तो मन ही था ये सारा सामान लेने का, तो हमने कर ली इतनी सारी शॉपिंग। और किशोरी का जो मुकुट है ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये मतलब जब खुलेगा ना तो अपने आप में ही एक रंग देगा। ये देखिए यहाँ पे ये रेड और येलो, और मैंने मतलब मेरे पास और भी राधा कृष्ण की एक जोड़ी है, तो उनके लिए भी लिए हैं मैंने। यहाँ पे के लिए हैं, ये लिए हैं, इसमें पूरा सेट है। ये हनुमान जी का है हमारे। तो ये सारा सामान, मतलब बहुत सारा सामान है गाइस, ये भी तो मतलब अभी आधा ही है, तो सामान तो बहुत है मतलब। और ये हमारे कन्नू का मुकुट है सुंदर सा, मतलब क्या बताऊँ, मतलब बिहारी जी की कृपा ही है बस। इतनी सारी चीज़ें हमने ले ली हैं फाइनली, बहुत सारा मतलब बहुत सारी शॉपिंग करी है आज इस बार मैंने अपने बिहारी जी की। और बिहारी जी हमेशा ऐसी अपनी कृपा बनाए रहे हम पे, और हम हमेशा उनके लिए ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें खरीदते रहेंगे। और जन्माष्टमी वाले दिन तो भाई क्या ही कमाल होगा, धमाल होता है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे। और आप देखना आज ना कैसा करेंगे। हाँ डेकोरेशन भी इस बार थोड़ी सी डिफरेंट करूँगी मैं, मतलब हर बार मेरी डिफरेंट ही रहती है वैसे, लेकिन हर बार ये था कि मैं हर बार यूट्यूब पे नहीं थी इससे पहले, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती थी, पर मेरी हर बार ही बहुत सुंदर रहती है। क्योंकि पहले मेरे पास एक रियल झूला था, काफ़ी बड़ा सा था, मैं उसे डेकोरेट करती थी, बच्चों का था वो, तो वो कर देती थी डेकोरेट। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, सफाई वगैरह पेंट वगैरह हुआ तो वो थोड़ा टूट गया, तो वो मैंने दे दिया। लेकिन ठीक है, मेरे पास है एक झूला, उससे एडजस्ट करूँगी। और फूल बंगला बनेगा बिहारी जी के लिए पूरा, है ना, पूरा बिहारी जी के लिए पूरा फूल बंगला बनाऊंगी, पूरा फूल बंगला, और फूल बंगले में क्रिएट करूंगी।
यहाँ पर डीप क्लीनिंग चल रही है, बहुत अच्छे से साफ करूँगी इसको मैं, क्योंकि जब से मेरा मंदिर एक्चुअली में बना था ना गाइस ये, और यहाँ बहुत टॉप पे खड़ी हुई हूँ, आपको लग नहीं रहा होगा बहुत इजीली खड़ी हूँ, पर बहुत व्यवस्था करके खड़ी हुई हूँ, गिरने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, पर मैं खड़ी हुई हूँ फिर भी। तो क्योंकि छोटे छोटे जो होल्स होते हैं ना, इनमें ना क्या कहते हैं, इससे ना फिर क्लियर तरीके से आपकी रोशनी आती नहीं है, मतलब जो मैंने अंदर जो लाइटिंग लगवाई है ना, तो उसको क्लियर नहीं कर पाती, फिर वो लाइट एकदम क्लियर से नहीं आ पाती है। अब वो क्या हुआ ना, वो जल्दी से फटाफट जब बना था तो उस टाइम तो क्लीनिंग के लिए उन्होंने मना करी थी, क्योंकि जब बना ही बना था तो मैंने करी नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ी सी स्थापना करके थोड़ी बहुत सफाई करके मैंने रख दिया था। इसमें बहुत ज़्यादा अब कर रही हूँ, तो वो कह रहे थे कि धीमे धीमे 1-2 बार आप जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह करोगे तो फिर क्या होगा, इस तरीके से आपकी सारी जो है ये पूरा वाइट होता चला जाएगा। ये मैंने, हाँ, ये मोरपंखी का डिज़ाइन मैंने बनवाया था, ये बहुत अच्छा लगता है गाइस, जब भी जलता है ना तो गजब ढाता है। ये कॉलिन का यूज़ करूँगी, ये ओम के अंदर, यहाँ पे मैंने ओम स्वास्तिक वगैरह बनवाए हैं, क्योंकि मंदिर के अकॉर्डिंग ये अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस तरीके से ये यहाँ पे बनवा दिए थे। और क्योंकि बिना ओम के तो कुछ नहीं, ठीक है, राधा राधा बोल के सफाई में लगी हुई हूँ। राधे राधे हे एवरीवन, देखिए मैं सुबह से लगी हुई हूँ, 8:30 बज रहे हैं इस टाइम पे, तब भी मैं डेकोरेशन करने में लगी हूँ। देखो कुछ इस तरीके से डेकोरेशन कर रही हूँ मैं अपने मंदिर की, और ये घंटी मैंने अभी ऊपर रख दी है क्योंकि बीच में डिस्टर्ब कर रही थी। इस तरीके से डीप क्लीनिंग वगैरह कर दी है। अभी भगवान जी मतलब ये तो टेम्परेरी ऐसे बिठाऊंगी ना, ठीक है। ये मेरी हेल्प कर रही है मेरी बच्ची बहुत देर से, परी, तो ये परी हेल्प कर रही है। तो सबसे ऊपर का लुक जो है मैंने ये क्रिएट किया है, बाकी का जो उनका फूल बंगला बनेगा वो कल बनाऊंगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे कुछ इस डेकोरेशन में। यहाँ मैंने 2 तरीके की बेल्स भी लगाई हैं, ठीक है, ये बेल लगाई हैं, और ये ऊपर की डेकोरेशन है। मैंने ज़्यादा हैवी इसलिए नहीं किया, कर तो देती, बट हैवी में फिर क्या हो रहा था ना, मेरे पास बहुत हैवी बेल्स भी थी, पर फिर वो ये बेल अगर मैं बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ कर दूंगी ना यहाँ पे, तो एक लुक नहीं निकल के आ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो इसमें हल्की यूज़ करती हूँ। ऊपर जब फूल बंगला बनाएंगे उसमें पूरा प्रॉपर फूल लगाऊंगी। तो इस तरीके से कुछ बाऊ मैट्स 2 मुझे